हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो वापस से इस सर्किल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं आज। अब आ गया आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब इसको आपको समझना है। ये समझ गए, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% फिक्स है। बाकी टॉपिक जो पढ़े आप, आए ना आए, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इट इज़ डैम श्योर डैट यू आर गोइंग टू गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, और मैं ट्राई करूँगा जितना इजी हो सके उतने इजी वे में एक्सप्लेन करने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस नो समथिंग बेसिक नुआंसेस ऑफ फ्यू फिगर्स। कुछ छोटी छोटी आकृतियों के बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो। मान लो ये आपका एक सर्किल है, और इसमें मानने वाली कौन सी बात है? सर्किल ही है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज़ अबाउट सेक्टर। हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। नाम देखो, हिंदी में थोड़ा आसान है, त्रिज्य प्लस खंड। कहीं ना कहीं त्रिज्या के वजह से जो खंड हो गया, टूट गया, उसे कहते हैं त्रिज्य खंड। उसे सेक्टर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ओके, पहले समझो होता क्या है। मान लो ये सेंटर है। सेंटर से मैंने एक, ये रेडियस है ना, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे मैंने एक लाइन खींची, दैट इज़ योर रेडियस, और ये भी आपका एक रेडियस है। एक मिनट पहले समझ ले। तो जब ऐसे करोगे तो क्या होगा? पिज़्ज़ा खाया है, इसी शेप का है ना, यानी कि कट मारोगे तो एक ऐसे कट हो जाएगा, और एक कट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फिगर खराब है, समझ लेना। दिस इज टर्म्ड एज माइनर सेक्टर, and this one is termed as मेजर सेक्टर। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये बात क्लियर है, छोटा वाला बड़ा वाला। अब हमें समझना है क्या कि एरिया पूछता है ना, कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, समझते हैं उसको। चलो फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक सर्किल है, ये एक सेंटर है, ये लाइन ड्रॉ किया, एक ये लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा और। ये रहा सेंटर, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये रेडियस आर है, ये भी आर होगा। ये सेंटर है जहाँ से ये एंगल थीटा है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं ये सबकी ये बात करता, ये पूरे की बात करता, तो कितना होता? 360 होता है ना। 360 में, लेकिन ये तो थीटा हो गया है, ये वाला पोर्शन थीटा हो गया है। तो ये कितना बच रहा है? ये केवल ये कितना बच रहा है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक कितना बच रहा है? 360 माइनस थीटा, कितना बच रहा है? रुक जाओ, क्लियरली मेंशन कर दूँ। ये जो आपका बच रहा है, ये 360 माइनस थीटा बच रहा है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं पहले इसकी बात करता हूँ फर्स्ट, अबाउट द स्मॉल वन। पिज़्ज़ा खाया है? ये पिज़्ज़ा खाई वाला खाया ही होगा, ये इसी शेप में निकलता है बाहर ना। अगर कोई पूछ देगा कि जो शेप तुमने पिज़्ज़ा का ये निकाला है, ये वाला पोर्शन कितना है, तो शायद पिज़्ज़ा खाना छोड़ दोगे, है ना। इस शेप को अगर मैं पूछता हूँ कि जो ये शेप खाया है तुमने, जो ये कंज्यूम कर लिया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस
माइनर सेक्टर, छोटा कहेंगे ना, माइनर सेक्टर है। तो फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी कि हिंदी में आप लिखना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका हिंदी होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो अब होता कैसे है। मैंने बोला कि इस जो आपका ये वाला पार्ट है, छोटा वाला पार्ट है, इसके बारे में आपको बताना है। तो माइनर ये छोटा पार्ट है ना, लेकिन एक बात बताओ, जैसे इस वाले फिगर में समझते हैं, रफ फिगर जो बनाया है, जो ये वाला पार्ट आप निकाले हो इस पूरे सर्किल में से ही निकाले हो ना, पूरे इस सर्किल के एरिया में से निकाले हो ना, छोटा वाला पार्ट जो है ये पूरे सर्किल में से। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया। एरिया मतलब क्या? सर्किल के अंदर जो पार्ट है, तो पूरा तो पाई आर स्क्वायर होगा ना ये पूरा, लेकिन उसमें से ये छोटा पार्ट निकाल रहा हो ना, छोटा पार्ट। ये कितना है छोटा पार्ट? ये कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। पूरा कितने में से? तो पूरा ये, अगर पूरा इसको आप लोगे, ये वाला पूरा लोगे ये, तो कितना है ये? 360, यानी 360 डिग्री में से इतना पोर्शन आप जो ये है खा रहे हो, जो आपका ये वाला है। क्लियर है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलो सेकेंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो गया? हटाओ, थोड़ा ये सब क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ समझते हैं। एक तो समझ गए ना, एक पार्ट समझ गए हमने। ये छोटा, ये थीटा था आपका, ये आर था, ये आर था, ये 360 माइनस थीटा था। तो एक बात बताओ मुझे, ये फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, तो ये बड़ा वाला पार्ट ये जो है आपका, ये बच रहा है ना अब। तो ये भी पूरे सर्किल का ही तो पार्ट है, ये पूरे सर्किल के, ये पूरा जो आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं ये, तो जो बड़ा वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ये पूरे इसी सर्किल का है ना, यानी कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू, अब ये कितना बचा? ये पूरा 360 होता है ना, ये 360 होता है, ये पूरा 360 होता है, ठीक, 360 होता है। उसमें ये कितना बच रहा है? ये वाला कितना बच रहा है? 360 माइनस थीटा। क्लियर है? इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। हमने क्या पढ़ा? सेक्टर। अब पढ़ते हैं, देखो पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं आज, कुछ समय कम है आपके पास। नेक्स्ट वन इज योर सेगमेंट, जिसको हम कहते हैं वृत्त खंड। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वीडियो शेयर वगैरह करो आप लोग, ताकि सब तक पहुँचे। क्लियर है? करोगे अपने मन का ही, मुझे पता है, पर थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नुकसान आपका होता पैसे का तो मैं नहीं बोलता, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा अच्छी रीच होगी तो होता है ना, कि थोड़ा एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। चलो, जितना आप लोगों ने सपोर्ट क्लास में किया है ना, उतना ही सपोर्ट बस यहाँ पे भी कर दो। यहाँ पे मेरे लिए चीज़ें और आसान हो जाएगा बताना, बहुत बेहतर तरीके से। मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। और ये एक वादा करता हूँ मैं, चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी ना, तो ये नहीं करूँगा कि लोग कोर्स बेचो, कोर्स कर दो, नहीं, हमेशा ऐसे ही चलेगा, पैसे नहीं लूँगा आपसे उसके लिए। चलो नेक्स्ट है सेगमेंट, वृत्त खंड। नाम से मालूम पड़ रहा है वृत्त खंड हो गया, टूट गया। मान लो ये आपके माताजी की चूड़ी है, आपने ले लिया उनसे और एक यहाँ कट मार दिया। उसके बाद क्या होगा वो तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन यहाँ पे समझते हैं। तो कैसे पार्ट से कटेगा? ऐसे होगा ना, एक तो ये होगा
और एक बड़ा पार्ट होगा। इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्तखंड, और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, समझ गए? ये बात तो समझ गए आप लोग। हमें इन्हीं दोनों का एरिया निकालना सीखना है, तो आप समझे? चलो ध्यान देना। मैंने निकालना है इसका छोटे वाले का। ठीक है, छोटे वाले का मुझे निकालना है एरिया। अब समझना कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान देना। मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, इसका एरिया चाहिए माइनर, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे हम लोग, सेंटर डिसाइड क्या करना है, वो सेंटर होगा ही। एक ये लाइन खींचा, एक ये लाइन खींचा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये थीटा। तो अब हमें एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, कैसे निकालें? ध्यान देना। मैं पूरा इस पोर्शन को कट मारता हूँ, देखना कैसे। ये जो पूरा है ना आपका, ये पूरा ऐसे मैं ये पूरा निकाल लेता हूँ, पूरा ये निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे, ये मैंने ऐसे पूरा ऐसे निकाल लिया। यही है ना वो शेप मैंने यहाँ लिख लिया। अगर आप बताओ मुझे, मैं पूरे इस शेप में से, जो ये है आपका, इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल जो है ऊपर बन रहा है उसको हटा दूँ, अगर पूरे में से ये ट्रायंगल जो है ये वाला आपका पार्ट हटा दूँ, तो क्या बचेगा? यही एक छोटा सा कटोरा जो पाकिस्तान लेके भीख मांगता है, ये बचेगा। यही तो है, यही तो वो पोर्शन है जो हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि क्या किया मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरे सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा, जो आपने अभी किया था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनें, माताएं, बुआ, फूफा, ताऊ जी, देखो यहाँ ट्रायंगल कौन सा बनेगा पता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है, आइसोसेलेस भी बन सकता है, इक्विलेटरल भी बन सकता है। तो वो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं कर सकते। कोई अगर बोलता है कि यही बनेगा तो भाई उसको राम राम है, बोल देना मेरी तरफ से। कंफर्म नहीं है अभी कौन सा बनेगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से मालूम पड़ेगा। चलो सेकंड, अब क्या बच गया देखते हैं, इसको हटा दें। ये अगर मैं इसकी बात करूं अगर, तो अब छोटा वाला हट गया तो क्या बचा, ये बड़ा वाला बचा ना। कैसे निकालें, तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सर्किल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्किल में से
ये वाला पार्ट है ना, इसको हटा दो, ये कट मार दो, पूरा ये कट मार दो ये वाला, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हटा दो। जब हटा दो तो क्या बचेगा, इसी शेप का बचेगा, देख लो, छोटा पार्ट आता है यही वाला बचेगा, सिर्फ बड़ा वाला ये बचेगा। बात क्लियर है? दो चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्क, यानी कि चाप। ये क्या होता है, देखो ये आपका एक सर्किल है, इस पे मान लो ये पेंट है, मैंने कुछ पेंटिंग कर दिया, ऐसा कुछ पेंट कर दिया गंदा सा, ताकि देखते मूड ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ पेंट कर दिया। मुझे तो लगेगा कि बहुत बढ़िया पेंट किया है, पर आपको भी पता है कितना बढ़िया पेंटर हूँ मैं। ये पेंट कर दिया तो दो पार्ट में हो गया ना ये, एक तो ये पेंट वाला पार्ट छोटा सा, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने इसको, एक छोटा सा ये हो गया और एक बड़ा वाला ये हो गया। तो इस छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, लघु चाप। हिंदी में बहुत मस्त नाम है लघु चाप, सुनते ही मुंह में पानी आता है। ये है मेजर आर्क, दीर्घ चाप, ठीक है। अब हमें निकालना, अब देखो एक बार बताओ, जो चाप है जो पेंट किया है कहाँ किया है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किया है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किया है ना, ठीक है। सरकमफ्रेंस को लेकर चलेंगे, तो फर्स्ट क्या है, ये बना लेते हैं, ये वाला पार्ट है, ये मान लो ये वाला पार्ट है एक। मैं पूछूं कि इसका बताना है, इतना पेंट किया तो ये पेंट कितना किया है यही पूछ रहा है। तो फर्स्ट ये लेंथ है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि लघु चाप की लंबाई, हिंदी में लिखना। तो क्या ये किस पे किया, सरकमफ्रेंस पे करते हो ना, ये सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल का ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr इंटू एक सेंटर ड्रॉ किया, ये थीटा है, ये आर, बाकी बचा ये 360 माइनस थीटा, यानी कि कितना, छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला है, देखो ये छोटा वाला पार्ट है ना, ये छोटा वाला है, ये पार्ट है, तो ये थीटा पार्ट है ना, पूरे 360 का थीटा पार्ट है। तो छोटे के लिए ये हो गया, और सेकेंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो ये वाला बड़ा वाला पार्ट हो गया ना। अब इस पर अगर हम पेंट करें तो ये क्या है, ये आपका आर्क ही तो है, यानी कि सरकमफ्रेंस पे ही तो आर्क बन रहा है, ये सरकमफ्रेंस है ना, यानी कि 2πr का कितना है ये, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कितने का, 360 का, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के बेस पे पूरे जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के वो करवा देता हूँ अच्छे से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हो जाएगा उतना काफ़ी है। तो कल मैं पूरा जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कल लेके आऊँगा, एक वीडियो कर लेना। और आप लोग का वीडियो का रिस्पॉन्स इतना गंदा है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत ही घटिया है। मतलब वही अगर इस पर ऑर्केस्ट्रा का डांस लगा दूंगा तो मुझे लगता है कि लाखों में चला जाएगा व्यू। पर काम की चीज़ें जिससे सोसाइटी बदल सकती है, जिससे एक फ्यूचर बन सकता है, उस पर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। बहुत रेयर बच्चे ही हैं जो देखते भी हैं, हमको लगता है। इसलिए यूट्यूब पे एजुकेशंस उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं जितने पे ऑर्केस्ट्रा वाली ये सब देखते हो ना, कैसे क्या ही कर लेते हैं ये लोग। मतलब न्यूडिटी इतना ज़्यादा पसंद है लोगों को जिसका हिसाब नहीं है। अभी एक लड़की कपड़े उतार दे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यूट्यूब पे। बदलो यार, सोच बदलो थोड़ा सा, जिससे जीवन परिवर्तित होने वाला है उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको क्वेश्चन को कर लेना, कल एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन जितने हैं ना, ऑल क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। चलो, थैंक यू सो मच, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना।